नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आप लोग का एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन के इस प्लेटफ़ॉर्म पे। कैसे हैं आप लोग और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? कल नहीं हुआ था क्लास 26 जनवरी के उपलक्ष्य में। आज हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं और उत्तर प्रदेश की जनजाति के बारे में पढ़ना है। इससे पहले हम लोग जनगणना कंप्लीट कर लिए थे, जनगणना। और आज हम लोग देखेंगे कि कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है। ठीक, तो तैयार हैं आप लोग? स्टार्ट किया जाए। हालांकि मैंने बोला भी था कि आप लोग पढ़ के ऐसे आइएगा, इसका हम लोग करेंगे क्वेश्चन। तो ऊपर आपको जैसा पता है कि हमेशा नोट्स दिया जाता है, उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन। तो नोट्स तो आप लोग को पढ़ना है, अगर मन हो तो पढ़ सकते हैं, नोट्स बढ़िया है। ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बस ऊपर यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कि देखिए, ध्यान देखिएगा कि जो मेहगीर जाति है और बुक्का जनजाति है, ये दोनों कहाँ पाई जाती है? तो बिजनौर जिला में पाई जाती है। हम लोग उसमें क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे मेहगीर के बारे में, बुक्का के बारे में। इसे भोक्सा भी बोला जाता है, भोक्सा जनजाति। ओके, तो हम लोग ये इसकी क्या खासियत है, इसकी क्या खासियत है, ये सब हम लोग उसमें डिस्कशन करेंगे। बस यहाँ पर देख लीजिए ऐसे मैप पे कि यहाँ पर बिजनौर में दो जाति पाई जाती है, महगीर और भुक्सा। महगीर एक होता है साइगीर, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। देखिएगा, सहरिया है, सॉरी सहरिया, और वहाँ पर महगीर। तो सहरिया आपका ललितपुर में पाया जाएगा। सहरिया कहाँ पाया जाएगा? सहरिया आपका ललितपुर में पाया जाएगा। और ये महगीर और ये भुक्सा बिजनौर जिला में। थारू जो जनजाति है आपके ऊपर, जो उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र है ना, यहाँ पर पाई जाती है ये वाला। अगर मैप याद है तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, इन जिलों में पाई जाती है। जो गोल जनजाति है वो अपने पूर्वांचल में पाई जाती है। ये पूरा इसे पकड़ लीजिए, मतलब पूरा पूर्वांचल में। अगर मैप याद है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है नहीं, बस ये पूर्वांचल वाला भाग में। ठीक, खरवाल जनजाति का थोड़ा सा देख लीजिए। खरवाल जनजाति अक्सर करके अपना यहाँ ये पूर्वांचल के से बनारस, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, देवरिया, यहाँ पर पाई जाती है। गाजीपुर में मेरे तो दोस्त भी पढ़ते थे खरवाल करके, तो मेरे को याद है। देखिए, बनारस, गाजीपुर, देवरिया, अरे बलिया, देवरिया। अगर आपको मैप याद होगा तो ये सब दिमाग में ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। अब मैप के बिना पढ़ना मतलब कि सही बात नहीं है, मैप याद ही रहना चाहिए। तो सहरिया हम लोग पढ़ लिए, और खरवाल जनजाति हम लोग पढ़ लिए कि बलिया, गाजीपुर, सॉरी वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, देवरिया। गोल जनजाति पूरा पूर्वांचल हो ही गया। थारू जनजाति ऊपर के क्षेत्र वाला में हो गया, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज वाला क्षेत्र में। यहाँ पर आपका महगीर जनजाति और बुक्का जनजाति बिजनौर में हो गया। इतना आपको ध्यान में आ गया होगा। और इसके अलावा जो आपको बचे, इसको माल देना है आपको सोनभद्र। कहाँ माल देना है? सोनभद्र में माल देना है। ठीक है, पंखा, पनिका, भुइयाँ, पटारी, अगरिया, बैगा, परिया, ये सब और आपको जो भी आए सोनभद्र में माल देना है। अब देख लीजिए, एक चेरो जनजाति है। चेरो जनजाति बनारस और सोनभद्र दोनों में पाई जाती है। हालांकि सोनभद्र ही ज़्यादा इसका देता है आंसर। और पंखा, पनिका, मिर्जापुर और सोनभद्र, नहीं देखा, सोनभद्र आपका चलेगा। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपका, आप इसे मैप पे याद करेंगे तो बढ़िया से याद होगा, तुरंत याद हो जाएगा। और यहाँ उसके कुछ बारे में दिया हुआ है अपने उत्तर प्रदेश में जनजाति की। पूरे भारत में जितनी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, पूरे भारत में जितनी पाई जाती है, जैसे मान लीजिए कि भारत में 100% है, तो उसमें से 1.09% जनजाति अपने यूपी में पाई जाती है। यूपी में जो जनजातियाँ पाई जाती हैं, अरे यूपी में जो अपना जनजाति है वो पूरे जनसंख्या का 0.6% है। जबकि 1.09% पूरा भारत में जितनी जनजाति पाई जाती हैं उनका 1% जनजाति अपने उत्तर प्रदेश में रहती है, और भारत की कुल जनसंख्या का 0.9% है। अरे सॉरी, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.6% है। ओके, तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। सोनभद्र में देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है।
और चलते हैं आगे आगे चर्चा करेंगे, नहीं तो हम लोग इसी में रह जाएंगे। हालांकि नोट्स दिया हुआ है, आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को बहुत मजा आएगा। मतलब बढ़िया नोट्स दिया गया है। जैसे थारू जनजाति के बारे में बताया गया है कि किरात वंश से संबंधित है, संयुक्त परिवार चलाते हैं। ये जैसे अपने में पंडित ब्याह कराते हैं, वैसे ही वहाँ पर कोई भर्रा होता है, वो ब्याह शादी करवाता है। जब विवाह पक्की हो जाती है उसे पक्की पोढ़ी कहते हैं। विधवा पुनर्विवाह इसमें होता है। ये लोग चावल मछली खाते हैं। शराब यानी मदिरा को ये लोग जार बोलते हैं। सुबह के भोजन को कलेवा, दोपहर के भोजन को मिजनी और शाम के भोजन को बरी कहते हैं। ये भगवान शिव को महादेव कहते हैं। ठीक है। ये शिवलिंग उन लोग का पत्थर का ना होकर बांस का होता है। ये सब इनकी खासियत है। दिवाली पर शोक मनाते हैं, ये बहुत बड़ी खासियत है। बजहर इनका एक प्रमुख त्यौहार है। ये भी पूछता है बजहर किसका त्यौहार है। ऐसे बुक्का बारे में दिया है, बुक्का या भोक्सा जनजाति जो पाई जाती है आपके बिजनौर में, कि ये राजपूत घराने से आते हैं। ये विलियम कुक कहते हैं कि ये राजपूत के वंशज हैं। ये पूछ सकता है कौन कहता है, विलियम कुक। ओके। इसमें क्रय विवाह चलता है कि उसमें वर जाता है और ये वधू को खरीदता है। ठीक। चामुंडा देवी इसमें प्रमुख रूप से पूजी जाती हैं। वैसे गोल जनजाति को कोई तोड़ भी कहा जाता है। ठीक। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। ऐसे तो हम लोग पढ़ते रह जाएंगे, आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो लेके नोट्स पढ़ लीजिएगा। चलते हैं आगे। दिया है आपका पहला क्वेश्चन, मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, बड़ा हो जा। कल एक दिन गैप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना? आप लोग बताइए कि कुछ रहे। वैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी सिर्फ साल में 2 ही गैप रहेगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण अपना फेस्टिवल है, मनाना चाहिए। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित जनजाति में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। ठीक। बोला है कि ये जो जनजाति 4 दी गई हैं, पहला दिया है आपका बनरावत, दूसरा दिया है आपका थारू, तीसरा दिया है सहरिया और चौथा दिया है धुरिया। ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, थारू जनजाति। थारू जनजाति का अपना थारू जनजाति यूपी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। चलिए, अन्य क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कशन थोड़ा सा कर लेते हैं। ऑप्शन के बारे में ये तो सही है आपका थारू जनजाति। थारू जनजाति का पता है कि आप इसमें विधवा विवाह चलता है, विधवा विवाह चलता है। ठीक है। और थारू जनजाति को ये लोग, थारू जनजाति मदिरा को जार बोलते हैं। मदिरा को क्या बोलते हैं थारू जनजाति वाले? थारू जनजाति वाले मदिरा को जार बोलते हैं। ठीक। और आपका सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ललितपुर में पाई जाती है, ललितपुर। ठीक है, ललितपुर पाई जाती है। धुरिया जो जनजाति है ना, वो गोल जनजाति की एक शाखा है, या गोल जनजाति में ही आती है आपकी धुरिया जनजाति। ठीक है। आपको यार ध्यान रखना है कि सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? ललितपुर में पाई जाती है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। ये अपने उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश है ना, ये अपना उत्तर प्रदेश है, जैसे मान लीजिए तो इधर ये ऊपर लखीमपुर खीरी हुआ, बहराइच हुआ, श्रावस्ती हो गया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये ऊपर वाले एरिया में पाई जाती है। यहाँ पर बिजनौर और आपका ये बिजनौर में बुक्का और माहीगील जनजाति, ये आपका सोनभद्र में बताया कि ये सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति। ठीक है। ये पूर्वांचल में आपका गोल जनजाति पाई जाती है। खरवाल जनजाति बताया था कि बनारस, गाजीपुर, बलिया, देवरिया। चेरो जनजाति बताया था कि सोनभद्र और यहीं पर बनारस में। पनिया जनजाति बताया था कि मिर्जापुर और सोनभद्र में। ओके। तो ये आपकी जनजाति के बारे में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है।
फिर वही क्वेश्चन को रिपीट कर दिया यूपी पीसीएस में 2014 में। थारू, बुक्का, कोरबा, चेरो। तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या में आपका थारू जनजाति पाई जाती है। सर्वाधिक जनसंख्या में कौन? थारू जनजाति पाई जाती है। ओके, ठीक। फिर बुक्का जनजाति कहाँ पाई जाती है भाई? तो बुक्का या इसी को बोलते हैं भोक्सा जनजाति, ये पाई जाती है आपकी बिजनौर में। एक और जनजाति थी महिगीर जनजाति या भोक्सा जनजाति आपका इसमें पाई जाती है बिजनौर जिला में। ठीक, आगे चलते हैं। चेरो जनजाति आपका सोनभद्र में, चेरो, और बनारस में वाराणसी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोला है, जल्दी करेंगे, बहुत लेट हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? देखिए, कुल मिला के आया था 1967 में 5 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया था। वो 5 जनजातियां कौन थी? तो आप इसको एक ट्रिक याद कर लीजिए कि जौन, ऐसे, एक मिनट, जौन राजा थार गाड़ी, मतलब कि जेवन राजा थार बुक करके भेंट करी। जौन राजा थार बुक करके भेंट करी मतलब देही ना, कहते कि हम तारा भेंट करते। तो जौन से आपका हो जाएगा जौनसारी, ये याद करने का ट्रिक है। जैसे आपको अब उतना में आप जौनसारी नहीं भी याद रहेगा, जौन भी याद रहेगा तो आप कर लेंगे। राजा से राजी, ठीक है। थाल से थारू, बुक से बुक्का, ठीक है। 4 तो यही हो गई, जौनसाली, राजी, थारू, बुक्का। भेंट से आपका हो जाएगा भोटिया, ठीक है। ये आपकी 5 जनजातियां हैं जिसे 1967 में शामिल किया गया था। ये एकदम दिमाग में रट लीजिए, जैसे भी वो ट्रिक जरूर रट लीजिए कि जौन राजा थार बुक करके भेंट करी। ओके, जौन राजा थार बुक करके भेंट करी। सुबह से शाम तक रटते रहिएगा, कहीं भी साइकिल चलाते रहिए, घूमते रहिए, बैठे रहिए, जौन राजा थार बुक करके भेंट करी। 1967 में इन 5 जातियों को कराया गया था, मतलब कि मान्यता दी गई थी। तो बताइए, राजा जनजाति तो यही है, राजी जनजाति, तरवी जनजाति नहीं है, थारू जनजाति है, बुक्का जनजाति है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तरवी जनजाति। क्या हो जाएगा सही उत्तर? तरवी जनजाति। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 1967 में जौन राजा थार बुक करके भेंट करी, ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अगरिया जनजाति, ठीक है, अगरिया जनजाति निवास करती है? तो देखिए, हमने आपको बताया था कि अगरिया हो या पनिका हो, अगरिया हो, बैगा हो, सॉरी पहले एक मेरे दोस्त ने बात कहा था कि तुम लगते हो क्वेश्चन में ही उत्तर करने, पहले ऑप्शन पढ़ा करो। तो मैं उनकी बात मानता हूँ और पढ़ता हूँ पहले ऑप्शन की। गाजियाबाद, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र। तो हम लोग देखिए जो पढ़े हुए थे, हमने बोला था कि आपका ये यूपी का मानचित्र बनाया था, ये यूपी का अपना मानचित्र था, तो उसमें हमें पढ़ा था कि बिजनौर में आपको माहीगीर और बुक्का जनजाति मिलेगी।
ललितपुर में सैगिल जाति मिलेगी और पूर्वांचल में गोल जनजाति मिलेगी। यहाँ पर चेरो जनजाति मिलेगी। खरवाल जनजाति आपको 5 गो में मिलेगी। अरे नहीं, बनारस, गाजीपुर, बलिया, देवरिया में आपको खरवाल जनजाति मिल जाएगी। हालांकि उनका मूल स्थान महोबा के बांदा में से मिलेगा। खरवाल जनजाति का मूल स्थान बांदा से मिलेगा, ठीक है। और ये थारू जनजाति यहाँ पर था, लखीमपुर खीरी था, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। और मैंने बोला था कि जो नहीं समझ में आएगा मार देना आप सोनभद्र। तो पनिका जनजाति तो मिर्जापुर सोनभद्र में आ जाएगा। चेरो जनजाति है वो आपका बनारस और सोनभद्र में आ जाएगी, और सब आ जाएगी इसी सोनभद्र में। तगरिया आपकी जनजाति कहाँ जाएगी, ये ध्यान रखना है आपको, सोनभद्र में। कहाँ जाएगी, सोनभद्र में। तो ऐसे ही बस वो 4-5 तो जनजातियाँ हैं, 5-7 याद कर लीजिए, वो सबको मारते रहिए। अच्छा, अगरिया जनजाति की विशेषता ये है कि ये लोग अपने आप को लोहार समझते हैं, ठीक है। अगरिया जनजाति की विशेषता ये है कि अपने आप को ये लोग लोहार समझते हैं और ये लौह कार्य करते हैं। क्या करते हैं, लौह कार्य। अच्छा, मैं सही लिखता नहीं हूँ क्या, चलिए अब राइटिंग बैठा के लिखता हूँ। लौह कार्य, ठीक है, लौह कार्य का काम करते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। हम लोग को क्वेश्चन में बहुत टाइम लग रहा है, क्या करें कुछ समझ में नहीं आता है। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है। अभी हम देखिए किए हैं, और देखिए ऑप्शन दिया है बिहार तथा मध्य प्रदेश, झारखंड तथा बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। थारू जनजाति दिवाली पर शोक मनाती है, और इसके उद्धार के लिए, मतलब कि इसके विकास के लिए 2 अक्टूबर 1980 में परियोजना चलाई गई थी। ये बात ध्यान रखिएगा, 2 अक्टूबर 1980 को इसके विकास के लिए परियोजना चलाई गई थी। 1983-84 में, 83-84 में बुक्का जनजाति को विकास के लिए चलाया गया था, ठीक है, कार्यक्रम। 1967 में 5 जनजातियों को मान्यता दी गई थी जनजाति होने का। कौन कौन, तो जॉन राजा थार बुक करके हमके भेंट करी। ओके, और 2003 में 10 जनजातियों की सूची को 10 जनजाति घोषित किया गया था कि ये 10 जातियां जनजाति में आएंगी। 2003 में कितने जनजातियों को, 10 जनजातियों को। जनजाति से आपका क्वेश्चन बनेगा अगर सन से, तो इतना में बनेगा, और इतना में ही आपकी जनजाति सन में खत्म हो जाएगी, ठीक। चलिए, तो इसको ध्यान रखिएगा। ओके, अब यही सब के चक्कर में वीडियो लंबा हो जाता है। पता नहीं आप लोग को अच्छा लगता है नहीं लगता है, समझ में भी नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि उत्तराखंड के अलग हो जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजातियां रहती हैं। थारू, खासी, बुक्का, राजी, बताइए कौन सी जनजातियां रहती हैं भाई। तो देखिए, थारू जनजाति तो एकदम रहती है। खासी जनजाति, ये तो गारो खासी जनतिया चला जाएगा वहाँ मिजोरम में, अरे सॉरी मणिपुर में, सॉरी मेघालय में गारो खासी जनतिया में पहाड़। बुक्का जनजाति बिजनौर में रहती है, और राजी जनजाति तो इसको भी दिया गया है, तो ये अपने आप भी नहीं हो पाएगी, मतलब राजी जनजाति नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो बताइए, थारू जनजाति हो गया, बुक्का जनजाति हो गया, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला और तीसरा ना, किधर दिया है, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला चौथा, पहला तीसरा। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला तीसरा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। भोटिया बाराबंकी में, बुक्का बिजनौर में, बुक्का या बुक्सा बिजनौर में है क्या, ये तो बात सही है कि बिजनौर में है। राजी गोरखपुर, थारू बांदा, ये सब गलत है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि बुक्का जनजाति बिजनौर में है, ठीक है। बुक्का के बारे में बहुत बताते, लेकिन क्या बोलें, लेट हो जाता है। तो आगे चलते हैं जल्दी से, ठीक है।
चलिए, अब इन सब के बारे में चर्चा करें या छोड़ दें कि भोटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो भोटिया जनजाति अक्सर करके आपका पाई जाती है वहाँ पे बहराइच वाले ज़िला में, बहराइच वाले ज़िला में, बहराइच गोरखपुर, बहराइच और गोरखपुर, गोरखपुर ज़िला में आपका ये पाई जाती है। ठीक है, और राजे जो जनजाति है अक्सर करके यूके उत्तराखंड में पाया जाता है। राजा यूके में पाया जाता है, मतलब उत्तराखंड में या सोनभद्र में, अपने यहाँ सोनभद्र में चला जाएगा। ठीक है, थारू जनजाति तो आपको पता है कि ऊपर वाले क्षेत्र में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। बोक्सा जनजाति या बुक्का जनजाति या मैगिल जनजाति बिजनौर। ठीक है, खरवाल जनजाति, खरवाल जनजाति आपको पता है कि ये अपना पूर्वोत्तर में पाया जा रहा था, पूर्वांचल में बनारस में, गाजीपुर में, बलिया में और ऊपर देवलिया में, ये 4 जगह पाया जा रहा था, तो ये सिंह गलत हो जाएगा। मैगिल जनजाति आपको पता है कि मैगिल जनजाति और बुक्का जनजाति कहाँ पाया जाता है, बिजनौर में, तो ऐसे ही गलत हो गया। थारू जनजाति आपको पता है कि ऊपर पाया जाता है यहाँ पे लखीमपुर, यहाँ पे फिर बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ये सब जिलों में पाया जाता है, तो ऐसे ही खत्म हो गया। तो बचा कौन सी, ये भी तो गलत है क्योंकि, तो आपका ए बोक्सा जनजाति बिजनौर में पाई जाती है। अच्छा, बोक्सा जनजाति को विलियम कुक ने ही बोला था कि ये राजपूत वंश से संबंध रखती हैं और ये पीपल के वृक्ष का, पीपल याद रखें, पीपल के वृक्ष का ये लोग पूजा करते हैं। ठीक है, 1983-84 में इनके उद्धार के लिए सरकार ने परियोजना भी चलाई थी। ठीक, और ये लोग इन लोग में क्रय विवाह चलता है। क्रय विवाह क्या होता है, मिटा देता हूँ फिर बताता हूँ। क्रय विवाह क्या होता है कि इसमें क्रय विवाह क्या होता है कि इसमें वर जाता है, वर वधू को खरीदता है, वधू कैसे लिखेगा, वधू, वधू को खरीदता है, तब जाके शादी होती है। ठीक है, इन लोग की भाषा हिंदी है और देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि है। ये लोग चामुंडा देवी, चामुंडा, चामुंडा देवी, इनकी ये लोग पूजा करते हैं। ठीक है, चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। आपको पता है कि बिजनौर में रहते हैं। क्रय विवाह प्रचलित है हिंदी में, देवनागरी में ये करते हैं। अच्छा, ये जो क्रय विवाह करते हैं ना, इनको बोलते हैं मालगति। जो क्रय विवाह करते हैं इसको क्या कहते हैं, मालगति कहते हैं। ओके, अच्छा, इनका जो पंचायत है या समाज है वो 4 भागों में बटा रहता है। ठीक है, तखत, ये पूछता है, तखत, मुंसिफ, दरोगा, सिपाही, दरोगा, सिपाही। ठीक है, तखत, मुंसिफ, दरोगा, सिपाही, ये 4 भाई, इसमें सबसे पावरफुल होता है तखत और फिर मुंसिफ, दरोगा, सिपाही। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा, तखत इसमें सबसे पावरफुल होता है। चलिए, बुक्का जनजाति के बारे में आप सब कुछ जान लिए। अब बुक्का जनजाति से आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए यहाँ पर दिया कि परिया जनजाति निवास करती है। अब परिया जनजाति कहाँ निवास करती है, बहराइच में, ललितपुर में, पीलीभीत में, सोनभद्र में। तो हमने बोला था कि जब पूछना समझ में आए तो कहाँ मार देना आपको, सोनभद्र। ललितपुर में कौन सी जनजाति, सहरिया। ठीक है, सहरिया जनजाति, साहिगीर था शायद, साहिगीर है कि सहरिया है, हम लोग क्या पढ़े थे, सहरिया, सहरिया। अब कोई भी स से आए बस यहीं पर मिलेगा ही, ललितपुर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। बहराइच में आपको पता है थारू जनजाति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका बोला है, क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिला में निवास करती है। तो बिजनौर जिला में तो आपको देखते ही आना चाहिए कि 2 ही जनजाति है, बैगा, खरवार, माइगिल, थारू। माइगिल जनजाति और बुक्का जनजाति पाई जाती है। थारू जनजाति आपको पढ़ लिए, खरवाल जाति तो आप लोग पढ़ लिए कि बनारस, गाजीपुर, बलिया, देवरिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, 11 नंबर,
कि निम्नलिखित में से किस जनजाति में ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊंचा है? तो देखिए ये थारू, बुक्का, पनिका और खरवाल। तो इसमें बुक्का जो जनजाति है, बुक्का जनजाति में ब्राह्मणों का स्थान उच्च रखा गया है। ठीक है। और इसमें आपको बताया था कि पंचायत के 4 हैं भाग। तखत के बाद हमने बताया था तखत, मुंसिफ, दरोगा और सिपाही। इसमें सबसे पावरफुल तखत है। विलियम कुक्स ने कहा था कि ये जो बुक्का जनजाति है ये राजपूत वंश से रखती है संबंध। ओके, तो अब ब्राह्मणों का स्थान इसमें सबसे ऊपर था बुक्का में। थारू जनजाति आपको पता है कि ऊपर वाले भाग में पाया जाता है। लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। इधर पनकिया जाति सोनभद्र। खरवार आपको भी पता है कि बनारस, गाजीपुर, बलिया, देवरिया। ओके, चलिए आगे चलते हैं जी। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट का है 12 नंबर की निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जनपदों में भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? भोक्सा यानी बुक्का जनजाति। तो ये कुछ देख रहे मार देना चाहिए। बिजनौर जिला कहाँ है? पहले दिया है बिजनौर और आगरा। अब देखिए, अब आगरा में तो नहीं पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर दिया है बिजनौर, तो आगरा मार देंगे इसको सही। और देखिए कोई ऑप्शन सही नहीं है। बहराइच, लखीमपुर, नीलजा, सोनभद्र, ललितपुर, जालौन। मजबूरी में ये मार के आँख मूंद के निकलना पड़ेगा। चलिए आगे। अब हो रहा है वीडियो लंबा। मैं जब भी कहता हूँ वीडियो होता है लंबा तो मैं खुद घबराने लगता हूँ। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बुक्का जनजाति का संकेंद्रण है? फिर देखिए कितना पूछा है। बुक्का जनजाति, भोक्सा जनजाति किधर गया? लखीमपुर, बिजनौर, ललितपुर, गाजीपुर। तो क्या आंसर सही होगा? बिजनौर। चलिए आगे चलते हैं। आपको पता है लखीमपुर खीरी में क्या है भाई? थारू जनजाति। बिजनौर में अभी बता ही दिया कि महिगिर और बुक्का जनजाति। ललितपुर में सहरिया और गाजीपुर में खरवाल जनजाति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बोला है आपका कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो हमने बताया था कि सर्वाधिक जनजाति आपका मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, जौनपुर। तो हमने बताया था कि सोनभद्र में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, हाँ बी। चलिए आगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया? ये मैं क्वेश्चन का डिस्कशन आप लोग को कर चुका हूँ। एक ही जगह मैंने बताया था। देखिए 2004, 2003, 2002, 2001, 2003 इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमने बताया था कि 2 अक्टूबर, देखिए शुरू से बताता हूँ तो यहीं पर डिस्कशन कर लेता हूँ कि हमने बताया था कि 1967 में 5 जनजाति को शामिल किया गया। कौन सा? कि जौन राजा थार बुक करके हमके भेंट करी। ठीक है, जौन राजा थार बुक करके भेंट करी। ठीक है, फिर 2 अक्टूबर 1980 में थारू जनजाति के विकास के लिए इसे चला गया था। लखीमपुर खीरी में एक विश्वविद्यालय भी खोला गया था उसके विकास के लिए थारू जनजाति के। फिर बताया कि 1983-84 बुक्का जनजाति के लिए मतलब विकास के लिए चला गया था बुक्का जनजाति के लिए। फिर हमने बताया था 2003 में 10 जनजातियों को इसमें शामिल किया गया था। तो ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं। तो इतना ही तिथि इसमें इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तराई क्षेत्र मतलब कि ऊपर वाला क्षेत्र, वो यूपी का, ये आपका यूपी का ए वाला भाग है। जो ऊपर वाला ए वाला भाग है तराई क्षेत्र, उसमें बोला कौन सी जनजाति पाई जाती है? बुक्का, भोटिया, खासी, गोल। तो बताइए बिजनौर कौन सा में आ जाता है? तराई क्षेत्र में। तो कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? बुक्का जनजाति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 के बाद 17 क्वेश्चन नंबर दिया है कि बादा जनपद के पाठा क्षेत्र में मुख्य निवासी हैं। बादा जनपद, महोबा, बादा, चित्रकूट, नीचे उत्तर प्रदेश का है, नीचे वाला भाग। ये वाला महोबा, बांदा, चित्रकूट, ये वाला भाग। तो महोबा का पाठा में मैंने बताया था कि खरवाल जनजाति के बारे में बताया था कि देखिए एक
बनारस, गाजीपुर, बलिया, देवरिया में तो निवास करती है, लेकिन मूल रूप से ये बांदा के पांठा जिला का निवासी है। तो कौन सी जनजाति? खरवाल जनजाति। भील, गोल, खरिया, खरवाल, तो क्या सही उत्तर हो जाएगा? खरवाल। देखिए, वैसे ही अगर आप डिस्कशन करके पहले से ही पढ़ लेंगे ना तो आपको क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दिवाली पर शोक मनाती है? तो इसका भी डिस्कशन हम लोग कर लिए हैं। सहरिया, बैगा, पहड़िया, थारू। तो आप बताइए कौन सी जनजाति? थारू जनजाति मनाती है। इसका मुख्य खाद्य क्या है भाई? चावल और मछली, और मदिरा को ये लोग जार कहते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। और आज का इतना ही रखेंगे लास्ट, क्योंकि हो गया 30 मिनट और बहुत हो गया। देखिए दिया कि बुक्का जनजाति के पंचायती प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। देखिए, हमने बताया था कि बुक्का जनजाति का 4 भाग में बताया जाता है। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। ऑप्शन तखत, अटल, बजहल, बनबसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तखत। हमने बताया था कि तखत होता है, तखत होता है। फिर एक मुंसिफ होता है, मुंसिफ, और दरोगा, सिपाही, दरोगा, सिपाही। हमें बताया था कि तखत सबसे पावरफुल होता है, तो तखत इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि बुक्का जनजाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? ये भी मैंने बताया था कि चामुंडा देवी, और वृक्ष में पीपल वृक्ष। किधर गया पीपल वृक्ष? ये हो गया आपका पीपल वृक्ष का पूजा करते हैं। ओके, तो अब रहने देते हैं, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए, कैसा लगा आज जनजाति का चैप्टर, और पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं बताइएगा। और कैसी चल रही है लेखपाल की आपकी तैयारी, ये भी बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।